बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और मज़े से अपना काम कर रहे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाई करना बहुत ही अच्छी बात होती है, तभी वो हमारे दिमाग में फिट हो पाती है। किसी प्रेशर के साथ नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग पूर्वांचल के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत ही अच्छा समय है, आप लोग घर पे रह करके अपनी प्रतियोगिता की तैयारी करिए। अपने जो एकेडमिक प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी तो प्रिपरेशन करिए ही, साथ साथ में जो अपना गोल बनाए हैं उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रतियोगिता की प्रिपरेशन ज़रूर करिए। उस प्रतियोगिता की प्रिपरेशन में ये जो वीडियोज़ हैं जीके की, ये वीडियोज़ बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। और तो इसमें जुट जाइए आप लोग। तो ये पूर्वांचल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो पूर्वांचल को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ चुके थे, नागालैंड के बारे में पढ़ चुके थे, हाँ, असम के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को पहले इसका लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, पहला प्रश्न हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये प्रश्न आएगा कि मणिपुर किन किन राज्यों को टच करती है। मणिपुर किन किन राज्यों को टच करती है, तो आप मैप में देख ही रहे हैं कि मणिपुर जो है वो नागालैंड को टच करती है, ठीक है, असम को टच करती है और मिज़ोरम को। तो नागालैंड हो गया, असम हो गया और मिज़ोरम हो गया, इन 3 राज्यों को वो टच करती है। और किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है, तो ये देखिए म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा को वो छूती है। ये 2 प्रश्न हमारे यहाँ से तैयार हो गए। और ये एक तटीय क्षेत्र है, आप देख रहे हैं ना, ये तटीय क्षेत्र हो गई, हाँ, और म्यांमार की सीमा को छूती है। ये जब आप देखेंगे ना तो इससे क्या होगा कि आपको आधी से ज़्यादा नॉलेज मैप को देखकर ही पता चल जाया करेगी, ठीक है। अब मणिपुर के मैप में आ जाते हैं हम लोग। अब मणिपुर के मैप में आते हैं। देखिए मणिपुर का मैप, ये देखिए मणिपुर के, तो छोटा करते हैं, मणिपुर के उत्तर में ये नागालैंड आता है। मणिपुर के उत्तर में नागालैंड है, पश्चिम में क्या है, असम है, और इसके पूर्व में तो म्यांमार पड़ जाता है, और इसके दक्षिण में तो क्या पड़ेगा, ये देखिए पश्चिम और साउथ की साइड में ही, साउथ में ही पड़ रहा है ये मिज़ोरम, ठीक। ये और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, इम्फाल है। इसमें एक मणिपुर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो है, झील है। उस झील को क्या कहते हैं, लोकटक झील। बच्चों एक बहुत ही फेमस, ये है पूरी दुनिया में फेमस एक केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। केम्बुल मैं लिख देती हूँ, केम्बुल, ठीक है, केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है मणिपुर में बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है, इस वजह से फेमस है क्योंकि इसको एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। जानते हैं क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो लोकटक झील में स्थित है। कहाँ पर झील स्थित है, लोकटक झील में स्थित है। इस लोकटक झील, चारों तरफ से झील है, पानी, चारों तरफ से पानी है, और पानी के बीच में ये नेशनल पार्क है, नेशनल उद्यान है। तो इसको क्या कहते हैं, तैरता हुआ नेशनल उद्यान बोलते हैं। क्या कहते हैं, तैरता हुआ नेशनल उद्यान बोलते हैं। तो अब ये देखिए, अब हम चलते हैं, बच्चों, एक मिनट, हाँ, अब हम थोड़ा सा आते हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए, मणिपुर का जानते हैं बच्चों, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषणों की भूमि। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ क्या है, आभूषणों की भूमि। ज़्यादातर जो बहुत ही
वैसे पर आईपीसीएस के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें पूछ भी लिए जाते हैं कभी कभी, तो ये भी जानना ज़रूरी है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? राजधानी। राजधानी क्या है? इम्फाल है। इसकी जनसंख्या 2.722 मिलियन है, यानी 27 लाख के लगभग है इसकी जनसंख्या। क्षेत्रफल क्या है? 22327 वर्ग किलोमीटर है। इसको जिस तरह से भी आप याद कर सकिए वैसे याद कर लीजिए, 22327, या फिर आप कह सकते हैं 22327, ऐसे बोल लीजिए। जैसे भी आप याद करना चाहे वैसे याद करिए। इतनी लंबा 22327, इतना लंबा बोलने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो 22327 जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे आप याद करिए, ठीक है। जिला इसमें 9 ही जिले पड़ते हैं। कितने जिले पड़ते हैं? 9 जिले पड़ते हैं। राजभाषा इसकी क्या है? मेइती लोन राजभाषा है। मेइती लोन को मणिपुरी भाषा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? 21 जनवरी। इसका गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1927 को इसका गठन हुआ था। और बच्चों, नागालैंड का गठन कब हुआ था? आप हमें बताएंगे कि नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को हुआ था नागालैंड का गठन हुआ था। और फिर असम का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 को इसका गठन हुआ था। असम का गठन हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? इसी लगातार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 में 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था। अब बच्चों आते हैं, कहाँ पे थे हम लोग? राज्यपाल मणिपुर के राज्यपाल कौन है? नज़मा हेपतुल्ला जी हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेंद्र सिंह हैं। और ये किस दल से संबंधित हैं? तो भाजपा से हैं। हाँ, भाजपा से हैं। और राज्यसभा सीट कितनी है? 1 सीट है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2 सीट है। और विधानसभा में 60 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी सीट है? 60 सीट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जनजातियाँ, ठीक, इसकी जनजाति देखते हैं। सबसे प्रमुख जनजाति मेइती जनजाति है। मेइती लोन इसकी भाषा है, मणिपुरी भाषा बोलते हैं जिसको। तो इसमें प्रमुख जनजाति कौन सी है? मूल निवासी इसके मेइती हैं। और नागा और कुकी, ये पर्वतीय क्षेत्र है ना। आपके जो मणिपुर में पर्वतीय क्षेत्र है, तटीय है, उसमें साइड में पर्वत हैं, तो पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे निवास जो करते हैं उनको नागा और कुकी जनजाति वहाँ पर विशेष तौर पर रहती है, नागा और कुकी जनजाति। राजकीय पक्षी कौन है? ये बहुत है। राजकीय पक्षी मादा तीतर है। राजकीय पक्षी कौन है? मादा तीतर। और राजकीय पशु कौन है? संगाई हिरण है। संगाई हिरण, ठीक है, संगाई हिरण। राजकीय वृक्ष तून है। और राजकीय पुष्प सुरोई कुमुदनी है। ये होता कैसा है? इसका भी हम लोग फिगर देख लेंगे थोड़ी देर में। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। त्यौहार देख लेते हैं इसका। त्यौहार क्या है? यहाँ पे प्रमुख रूप से कौन कौन से? याओशांग। कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? याओशांग डोल जात्रा त्यौहार। याओशांग डोल जात्रा त्यौहार मनाया जाता है। फिर लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है। इस लाई हरोबा त्यौहार में ये लोग अपने जो पारंपरिक देवता होते हैं उनकी वो लोग पूजा करते हैं, ठीक है। फिर क्या है? कांग है, रथ यात्रा निकलती है इसमें। फिर कुट और हिकुरी हिंडोगवा। हिकुरू, अजीब अजीब नाम भी हैं। हिकुरू हिंडोगवा फेस्टिवल मनाया जाता है। ये क्या होता है इसमें कि 16 मीटर चौड़ी नाव होती है, उसमें लोग बैठ करके अपने धार्मिक महोत्सव मनाते हैं इस हिकुरी हिंडोगवा त्यौहार में, ठीक है। और एक क्वाक यात्रा जो होती है फेस्टिवल इन लोगों की, वो दशहरा, जैसे हम लोग दशहरा मनाते हैं ना वैसे ही वो लोग क्वाक यात्रा मनाते हैं। उसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, ठीक है। अब आ गया ना, ये देखिए केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ये उद्यान कहाँ पर स्थित है? लोकटक झील में स्थित है। लोकटक झील में केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये विश्व का, पूरे विश्व का ये एकमात्र तैरता हुआ
तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। पूरे विश्व में तैरता हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके जो राष्ट्रीय पशु हैं, पक्षी हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, वो कैसे दिखते कैसे हैं। तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो हम उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, हमारा मज़ा आएगा याद करने में। तो ये देखिए, जो हमारी संघाई है ना, संघाई हिरण, देखिए हिरण है ना, ये है हमारा राजकीय पशु है, राजकीय पशु है संघाई हिरण। और ये हो गया, ये देखिए मिस ह्यूमस यानी मादा तीतर हैं ये मादा तीतर हो गई। और ये आपकी क्या हो गई, ये हो गया आपका, एक मिनट छोटा नहीं हुआ, हाँ ये देखिए पुष्प, ऐसे ही देख लीजिए, पुष्प है ये तून का वृक्ष हो गया। और ये हो गया सिरोई कुमुदिनी का पुष्प, संघाई हिरण, मादा तीतर, तून और सिरोई कुमुदिनी का ये फूल हो गया। ठीक है बच्चों, ये सारी जितनी भी हमने आपको नॉलेज दी है आज, वो सारी आप रिपीट करेंगे। एक बार वीडियो को फिर से आप देखिएगा, एक दो बार देखेंगे तो ये रिपीट हो जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं वो यही चीज़ है कि आप इसको रिवीजन करते जाइए। ठीक है, और इसमें राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री है, और लोकसभा राज्यसभा की सीटें, और इसकी जनजाति और वृक्ष, पशु पक्षी, और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको याद करना। इतना आप जब आप रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ यहाँ होती है, वो चीज़ वहाँ होती है, आपको स्पेशली पता चल जाएगा। अच्छा बताइए, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? ये बहुत ही ज़्यादा ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। और ग्रेट हॉर्नबिल जो पक्षी है वो राजकीय पक्षी है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, ये हम बता चुके हैं और आप लोग लर्न भी किए होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक ज़रूर करिए, लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी है उसको दबाइए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके और वो भी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक, हंसते रहिए।